ओके, सो फाइनली मेरे भी फ़ोन पर ये ब्रांड न्यू फीचर आ गया है जो है ग्रीन लाइन वाला। एंड सारी चीज़ें बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। और ये अंडर वारंटी था भी नहीं, तभी भी डिस्प्ले पूरा रिप्लेस करके दिया उन्होंने विदाउट एनी क्वेश्चंस। तो सारी चीज़ें जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास iQOO का फ़ोन है iQOO 7, और उस पर ऐसे ग्रीन लाइन वाला आया। ये नहीं है वो, मैं उससे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ iQOO 7 से। ये वाला फेक वाला ऐप से मैंने लगाया। तो मेरे डिवाइस पर अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में एक अपडेट आया था, और जब मैंने अपडेट इंस्टॉल किया तो उसके 2-4 दिन बाद ही फ्लिकर करने लगी स्क्रीन एक पॉइंट से। और जब उसके बॉटम पर क्लिक करते थे तो वो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है, मतलब ग्रीन लाइन का जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है, वो बढ़ जाती थी। बट वो फ्लिकर कर रहा था तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बट जब वो कांस्टेंट हो गया, एक थीन लाइन आ गई थी, और वो जब वहाँ पे क्लिक मतलब दबाते थे नीचे एकदम बॉटम पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती थी। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया और फोटो भी बनाया। तो ऐसा कुछ होता है तो पहली चीज़ आपको करनी है कि फ़ोटो और वीडियो निकाल के रखती है। फ़ोटोज़ आजकल फ़ोटोशॉप होती है, इसलिए वीडियो भी निकाल के रख दो। तो मैंने दोनों चीज़ करके रखी, और मैंने इसका ट्वीट भी डाल दिया कि एक्स्ट्रा बेनिफिट, उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है सामने। और ये सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा काम आया था फ़ोटोज़ और वीडियोज़, तो इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो जैसे ये प्रॉब्लम शुरू हुई, मैंने पहले ही ट्वीट डाल दिया था, तो मेरे को उनका ऑटोमेटेड रिप्लाई आया कि डीएम में बात करो। फिर वहाँ पे डीएम में बात करने के बाद उन्होंने नियरेस्ट सर्विस सेंटर का पिन कोड बताया, और फिर नेक्स्ट डे मेरे को नियरेस्ट सर्विस सेंटर से कॉल भी आ गया था कि आपको अगर विजिट करना है तो आप बैकअप वगैरह ले लो, एंड सारी चीज़ें बताएं। और ये बैकअप लेने के लिए मेरे को सैमसंग की एसएसडी ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं था। तो ये सैमसंग एसएसडी की भी एक अलग स्टोरी है, और उसमें मैं स्कैम से भी बचाऊँ। तो अगर आपको ये सब नहीं सुनना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हो। तो सैमसंग की एसएसडी मैंने ऑर्डर किया 13 तारीख को, और वो आने वाली थी 14 तारीख को, 1 डे डिलीवरी के अंदर, और ये ऑफर के अंदर थी। और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि ये बहुत सस्ते में मिल रही है, आप ले सकते हो। T7 शील्ड एसएसडी मैंने ऑर्डर किया था, एंड ये 1 डे डिलीवरी के अंदर मेरे को 14 को मिलनी चाहिए थी, और ये नियरेस्ट हब में आ भी गई थी, डिलीवरी हब में। बट मेरे को मिली नहीं। 2-3 बार उन्होंने ट्राई किया, 14 को, 15 को, 16 को। मैंने कांस्टेंट कॉल किया, कस्टमर केयर पे भी कॉल किया, और मैंने ये भी बोला कि मैं जाके ले लेता हूँ अगर हब में अवेलेबल है। और इसमें मेरी एक गलती हुई, वो मैं बताऊंगा अभी। बट फिर इतने सारे कॉल्स करने के बाद, 25 से 30 कॉल करने के बाद, और कितने बार तो भी चैट्स करने के बाद, मेरे को फाइनली वो कैंसिल करना पड़ा, और एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ा ज़्यादा कॉस्ट पे। 1300 कुछ ज़्यादा लगा, बट उन्होंने वो कंपनसेशन दे दिया। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कंपनसेशन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कत दी है। तो पहले जानते कि स्कैम होते होते कैसे बचा है। तो ये ऑर्डर नहीं आ रहा था, तो मैंने नियरेस्ट डिलीवरी हब सर्च किया अमेज़ॉन का, और बहुत सारी चीज़ें दिखाई मेरे को गूगल पे, ऐसे फेक वाले बहुत लोग डालते, बट डायरेक्टली नंबर नहीं था उनका। तो मेरे अंदर बहुत चुल थी, तो मैंने और बहुत अंदर ढूंढा, और मेरे को एक रिव्यूज़, एक शॉप का जो रिव्यूज़ वाला सेक्शन रहता है ना गूगल के अंदर, वहाँ पे एक जन ने नंबर डाला था, और मेरे अंदर चुल थी, तो मैंने उसमें कॉल भी किया। और उन्होंने एक लिंक भेजे कि आपका ऑर्डर यहाँ अटका हुआ है। उन्होंने ऑर्डर आईडी वगैरह पूछा, और सर्च करता हूँ वगैरह बोल के 5-10 मिनट में मेरे को फिर से बोले कि आपका ऑर्डर अटक गया है यहाँ पे हब में, और ये आप तक नहीं पहुँच सकता, आपको इसके लिए 5 या फिर 10 रुपये पे करना पड़ेगा रिस्केड्यूल करने के लिए। बट यहाँ पे उनका स्कैम शुरू होता है। तो वो एक लिंक भेजते हैं, डायरेक्टली यूपीआई से पेमेंट नहीं मांगते, 5 या फिर 10 रुपये। 6,000-7,000 के अपन एसएसडी ले रहे तो अपने को 5 से 10 रुपये कोई मायने नहीं रखता, राइट। और मैं यूपीआई करने के लिए रेडी भी था, बट उन्होंने यूपीआई आईडी नहीं मांगी, और मैं जाने के लिए भी रेडी था कि आप एक एड्रेस बता दो अपना, मैं आता हूँ वहाँ पे और कलेक्ट कर लेता हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट उन्होंने बोले कि मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, वहाँ पे आपको कार्ड से पे करना है, ये यूपीआई से नहीं लेंगे, कार्ड से पे करना है। कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल दिया, और जैसे ही आपने कार्ड डिटेल्स डाल दी, बस आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये स्कैम होते होते बचा है। मैं आपको लिंक दिखा दूंगा। तो ऐसा आपको एक अलग इंटरफेस पे लेके जाता है, और वहाँ पे आपको कार्ड डिटेल्स वगैरह डालने बोलते हैं। 5 से 10 रुपये ही बोलेंगे, बट बाद में बैकएंड में पूरा काट देंगे आपका, मतलब पैसे काट देंगे। जी सर, यहाँ से चेक कर पा रहा हूँ सर कि सर आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये सर आपका पार्सल जो है ना सर, वो आपका ऑफिस में पड़ा हुआ है। जो आपका अपडेट वेरीफाई नहीं होने के कारण से सर, वो आपका पार्सल अभी आपका ऑफिस में रुका हुआ है। ठीक है, तो आपका एरिया वेरीफाई करना पड़ेगा सर। नहीं तो मैं आके ले लेता हूँ ना, क्योंकि वो इजी रहेगा ना अपना। सर मैं बताना चाहता हूँ, कस्टमर नॉट अलाउ है सर, वरना आपको मैसेज करके बुला लेते हैं कि आइए सर, आपका एड्रेस में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, आपको अपडेट वेरीफाई कर लीजिए। अपडेट वेरीफाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 2 मिनट के अंदर में। उसके बाद आपको मैसेज भी मिल जाएगा आउट फॉर डिलीवर होने का। कहाँ अपडेट करना पड़ेगा? जी सर, आपको एक लिंक दिया जाएगा, लिंक ओपन कीजिएगा, उसमें आपका नेम वगैरह डालने का आएगा, नेम वगैरह डाल दीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ₹5 लगेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज ₹5, वो ₹5 आप कर दीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल पे मैसेज मिल जाएगा आउट फॉर डिलीवर का। तो ऐसा होता है ये स्कैम।
ये मेरी चूल के कारण हुआ है, बट ऐसे बहुत सारे लोगों को लिंक्स वगैरह आते हैं और बहुत सारे डिलीवरी एजेंट्स के भी कॉल्स आते हैं कि आपका ये ऑर्डर है। ऑर्डर रहा भी नहीं तभी भी उनके नाम से ऑर्डर है करके बता के 5-10 रुपये के नाम पे पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते। बहुत सारी न्यूज़ आई है ऐसी। तो ऐसा ही मेरे साथ होते होते बचा है। तो मेरे को वो लिंक फिशी लगी, तो मैंने 1-2 वेबसाइट पे चेक किया, स्कैम एडवाइज़र वगैरह पे, तो मेरे को फिर पता चला कि वो लेजिट नहीं है। तो मैंने पे नहीं किया और मेरे पैसे बच गए जितने भी बैंक अकाउंट में थे। बाकी आप भी ऐसे ही सेफ रहा। अब आते हैं एसएसडी पर। तो एसएसडी मेरे को कैंसिल करनी पड़ी, जो उन्होंने मेरे को 21 तक लटकाए थे एसएसडी को, 21 या फिर 22 तक अक्टूबर में। फिर 22 तक लटकाया, फिर मेरे को कैंसिल करनी पड़ी और 2-3 दिन बाद मैंने फिर से नई एसएसडी ऑर्डर की जो 27 या फिर 28 को आई। और उसका डिलीवरी पीरियड 7 दिन का ख़त्म होने के बाद, मतलब रिटर्न पीरियड ख़त्म होने के बाद मेरे को कॉल लगाना पड़ा उनको 1300 वापस करने के लिए, क्योंकि मेरे को तो मेरी गलती नहीं थी ना कि वो ऑफ़र में मेरे को मिली 1300 सस्ते से, और वो 6400 की पड़ी थी 1 TB, विच इज़ अ ग्रेट डील। क्योंकि आप चेक करोगे अभी भी वो 8500 की है एसएसडी, 8500 या फिर 9000 की। तो ये बहुत सही डील मिली थी मेरे को। तो अब बात करते हैं कि रिफ़ंड में अमेज़ॉन ने बहुत बार पैसा बचाने की कोशिश की है। पहले कॉल किया मैंने रिफ़ंड के लिए, तो वो बोले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था बात, बट मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, तो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी करना ज़रूरी है। तो उन्होंने बोले कि सीनियर से बात करके बताते हैं, और मेरे को बोले कि 700 ही मिलेंगी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था तो वो 7099 की थी, मतलब 7100 की थी, और बैंक ऑफर वगैरह काट के 6400 की पड़ी। और जब सेकेंड टाइम ऑर्डर किया तब 7700 या फिर 800 की थी, और मेरे बैंक ऑफर्स में नहीं था कुछ, मतलब मेरे पास जितने भी कार्ड्स थे उसमें कोई ऑफ़र नहीं था, तो मेरे को ऑफ़र लगाने का मौका नहीं मिला। एंड इसी चीज़ को लेके उन्होंने मेरे को बोला कि आपको अभी आपने ऑफ़र नहीं लगाया सेकंड टाइम तो आपको नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एक लाइन ही बोली मैंने कि मेरे पास अगर वो वाले कार्ड्स रहते और वो कार्ड डिस्काउंट्स रहता तो मैं इस बार भी लगा था, बट इस बार नहीं था। तो ऐसा कुछ हुआ, एंड फिर उन्होंने 2-3 मिनट के बाद ये भी मान लिया कि 1300 वापस मिल गया मेरे को, 1300 या फिर 1400 जो भी। और तो मेरे को फाइनली ये SSD 6400 की पड़ी, और ये बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। लाइक मैंने 13 का ऑर्डर किया था और 28 को मिली थी, 15 डेज़ लेट, 1 डे डिलीवरी के अंदर। तो फाइनली SSD वगैरह मिल गया, मैं बैकअप ले लिया एंड मैं अपने होम टाउन आ गया। बट इतने में डिस्प्ले का तो कुछ हुआ नहीं, और मैंने फिर से IQ पे कॉल किया और मतलब मैसेज वगैरह किया ट्विटर पे, तो उन्होंने बोली कि अपना और एक बार पिन कोड बताओ होम टाउन का। तो मैंने कंप्लेंट 10 या फिर 11 तारीख को की थी अक्टूबर में, और मेरे को 9 या फिर 10 तारीख को ही मिली नवंबर में। तो 1 महीना लगा उनको, डिले लगा इतना डिस्प्ले रिप्लेस करने के लिए। बट सारी चीज़ें सीमलेसली हो गई। मैं टाउन में रहता हूँ तो मेरे लिए तो पहले उन्होंने डिस्प्ले अरेंज करा है, और मैं 30 किलोमीटर से रहता हूँ तो मेरे को 2-10 बार आना जाना नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोले कि पहले हम डिस्प्ले अरेंज करा के रख देते, फिर आप आओ, आपका अगर प्रॉब्लम होगा तो हम डायरेक्टली वहीं पे कर देंगे, और नहीं रहा तो फिर 6000 कुछ ऐसा चार्जेस था। बट एक चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ में भी, आपका स्क्रीन गार्ड वगैरह भी निकाल के लेके जाना, और इसमें भी फ़ोन की कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए। नो स्क्रैच वगैरह चलते, बट ऐसा डेंट वगैरह नहीं आना चाहिए, और फ़ोन बाहर से रिपेयर करा हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार खुल गया तो फिर वो सर्विस नहीं देते कंपनीज़। इस पर एक लॉ आया है, बट स्टिल वो कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर मैं वहाँ पे गया, तो मेरे को पहले तो फ़ोन दिखाने बोले, जो मैंने स्क्रीन गार्ड वगैरह निकाल के रखा था, उससे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। डायरेक्टली उन्होंने देखे पूरी कंडीशन देखे कि डेंट वगैरह नहीं है, स्क्रीन पे कोई ये नहीं है कि टूटी हुई स्क्रीन है। टूटी हुई स्क्रीन भी नहीं चाहिए, स्क्रीन पूरी अच्छी कंडीशन में चाहिए। एंड ये सब होने के बाद फ़ोटोज़ वगैरह दिखाया मैंने, जो फर्स्ट टाइम खींचा था जब मेरे को ये सब प्रॉब्लम हुई थी, वीडियोज़ वगैरह। एंड ये सब दिखाने के बाद ना मेरे को बॉक्स पूछे, ना मेरे को इनवॉइस पूछे, ना कुछ नहीं पूछे। बट आप ज़रूर लेके जाना, वीवो वालों को पूछते हैं। मेरे को IQ का था तो IQ वालों को नहीं पूछे। अगर आपको नहीं पता होगा तो वीवो और IQ एक ही सर्विस सेंटर पे रिप्लेस होते हैं या फिर रिपेयर होते हैं। तो ऐसा था, 2-3 घंटे में उन्होंने रिप्लेस करके दे दिया पूरा डिस्प्ले, और अच्छा डिस्प्ले है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, 7-8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, एंड कोई दिक्कत नहीं आई। इस डिस्प्ले पर भी, नए वाले डिस्प्ले पर भी 90 दिन की गारंटी है। मतलब अगर कुछ हुआ, इसको ग्रीन लाइन फिर से आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से रिप्लेस करके दे देंगे, जो बहुत सही लगा मेरे को। और बहुत सारे लोग इस पर कंप्लेंट करते हैं कि उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिला, या फिर ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। तो पहले तो आपकी डिवाइस की कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए, कोई डेंट वगैरह नहीं चाहिए, बाहर से रिपेयर किया हुआ नहीं चाहिए, और आपकी लेजिट प्रॉब्लम चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ही हुई है। मैं जब वहाँ पे बैठा था सर्विस सेंटर में, तो मेरे सामने भी 1-2 फ़ोन और आए, और उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किए। तो ऐसा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये स्टेप्स फॉलो कर लेना, मैं सारे चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रिकॉशंस लेनी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है सर्विस सेंटर पे जाने से पहले।
और बस इतना ही था। तो मेरे को तो मिल गया फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट, बट आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो कमेंट्स में बताओ। एंड कौन सा फ़ोन था वो भी बताना कि आपका कौन सा फ़ोन था और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे वीडियोज़ आ रहे होंगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं गैजेट्स पर, बहुत तगड़े तगड़े गैजेट्स मैंने मंगवाए, उस पर भी वीडियोज़ आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।